मुझे हंसी आ रही है। Assalamualaikum everyone. I hope you're doing well. Welcome to our very second episode. Third episode. अच्छा यार मैं जा रहा हूँ. कट. मैं Third episode. मैं जरा जा रहा हूँ यार. वो अंबानी साहब की कॉल आई आज, उनके बेटे की प्री वेडिंग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ. तुम जा रही हो? मैं उनकी प्री वेडिंग एनिवर्सरी में झाड़ू लगाने जरूर जा रही हूँ ताकि मेरे नाम पे कोई ना कोई किस्म की जायदाद की कर दी जाए. मैं सो रहा था तो अंबानी साहब की कॉल आती है, रहमान भाई आप लोग भी पॉडकास्ट वगैरह करते हो तो आप लोग आ जाओ हमारे इस छोटे से इवेंट में. हमने कहा चलो आते हैं. तो शाहरुख टिकट के पैसे आप दे दीजिएगा, कराची टू इंडिया. प्लीज, इंडिया में कहाँ है वो मुझे नहीं पता. यार मुझे ऐसी शादी करनी है, मुझे इस तरह की शादी करनी है. आई थॉट तुम्हें आनंद अंबानी से शादी करनी है. ही ऑलरेडी हैज राधिका. उससे नहीं करनी. मतलब यार मैं परेशान हो गया हूँ. मैं सोता हूँ तो बस इतनी जायदाद चाहिए कि हम, जैसे कि उन्होंने रियाना को बुलाया है वहां पे विद आई गेस $80 or $90 million US. मैं बड़ा परेशान किस चीज से. वो भी सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए. फ्यूना इट्स दैट लाइक, मतलब क्या कह रहे हो आप. 1000 हम इस बंदे के किडनीज भी बेच देंगे, इस बंदे को पूरा भी बेच देंगे ना, ये तब भी हमें इतना पैसा नहीं लगेगा. Imagine, मतलब we want that money bro. अंबानी साहब give us the money. आप हमारे सोफे देख के हमें कोई अनंत अंबानी नहीं समझता. हम लोग बड़े गरीब से लोग हैं ना. हम शुद्ध इसका ये तो ऐसे नहीं, पहले ये अमीर थी फिर गरीब, ऐसा नहीं है. इसका दादा गरीब, परदादा गरीब, इसका बाप गरीब, सब गरीब. नस्लों से 7 पुश्तों से हम गरीब हैं. यार मैं बड़ा सीरियस होकर बात करना चाहूंगा. देखो फ्यूना, सबसे पहले तो ये कि पैसा इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर इतना पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम गोल्ड के टॉयलेट्स बना रहे हो इस दुनिया में. ये गोल्ड का नहीं, इस पे पेंट हुआ है तो तो गाइस सीन ये है कि हम लोग रिसेंटली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या कितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे थे, उसके ऊपर एक ही नाम चल रहा है और वो अंबानी साहब. अनंत अंबानी, द लास्ट बेटा ऑफ अंबानी साहब, with his relationship with Radhika being very long. I'm very shocked it. मैं बहुत परेशान और अभी तक हूँ क्योंकि क्योंकि इसको राधिका नहीं मिली. राधिका की बात नहीं है. राधिका मिलती तो फिर क्या ही नहीं मिल जाता. मुझे बस कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यार देखो 1000 करोड़. And guys, the most interesting part कि this is a pre-wedding सेरेमनी. ये भी नहीं है कि इनकी वेडिंग सेरेमनी है, नहीं. दिस इज अ प्री वेडिंग. हमारी बर्थडे पे क्या होता है, हमारे घर वाले 150 रुपए का केक लेते रखते हैं, चलो बेटा, और वो भी वापसी रख देते हैं. शादी नहीं करानी है. और हाँ, बट अभी सुनो, 1000 करोड़ सिर्फ उसकी प्री वेडिंग पे लगा है, तो कैन यू इमेजिन कि उसकी शादी पे कितना लगेगा. अंबानी साहब, आप हमारे नाम पे 1000 करोड़ नहीं, सिर्फ 1000 रुपए भी कदम कुछ ही ले लेंगे. प्लीज कुछ करो. मुझे लगता है अंबानी के फोटो पे, नोटों पे ना सिर्फ उसी की फोटो होगी, तभी उसके नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा उसमें. आई थिंक गांधी साहब वहां पे ज्यादा सूट करते हैं. सबसे पहले तो ये कि मैं बात करूंगा सेलिब्रिटीज की, जो कि उसकी शादी में ऐसे खड़े हुए थे कि जैसे कि ये वेटर्स खड़े में, ऐसा उन्होंने बस भेज दी कि जाओ भाई सेलिब्रिटीज को ले आओ, मतलब हम लोगों के पास पैसा मुंह पे यूं मार के देंगे. जिस सेलिब्रिटी को हम लोग फ्यूचर में देखते हैं कि यार हम लोग इसकी तरह बनेंगे, और वो अंबानी की शादी में खाना परोस रहा है, ये कर रहा है, खाना दे रहा है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया. लाइक पैसा. द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पार्ट जब मैंने रियाना को वहां देखा. हाँ, आई मीन मतलब मैंने वीडियोस में देखा है, वैसे नहीं देखा. हम तो गरीब हैं, हम कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम शुद्ध गरीब हैं, 7 नस्लों से, मतलब ऑथेंटिक गरीब. मैं भी ना अंबानी बनूंगा. नकली वाला असली वाला तो नहीं बन सकता. अच्छा जी, देखो 200 रुपए वाला अंबानी. अब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और पता चले अंबानी साहब का इतना खर्चा, मैं फिर सिर पर बैठ जाऊं. फिर रेहाना को दिए 72 करोड़ रुपए. ऐसा क्या है रेहाना के अंदर जो 72 करोड़ दिए. और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, बाबर आजम को अंबानी की वेडिंग से ऑफर आई 11 करोड़ की, क्या आप आओ. यार नहीं गया वो बंदा. आप हमें 11 रुपए दे देते, हम अच्छा, पूरे पॉडकास्ट में ना रख लेते. पूरे पॉडकास्ट में ना ये बंदी मुझे 1000 रुपए दे दो. आई नीड मनी. मैं इस बंदे ने मुझे कहा फिर तुम्हें पैसे चाहिए, मैंने कहा हाँ जरूर चाहिए. कितने चाहिए? कह रहे अपने घर बैठे बैठे फोन से कैसे पैसे चाहिए. मैंने कहा बेच दो, इस जगह फोन बेच दो. मेरा दिल चाह रहा है कि चाय पड़ी है इसके मुंह में बंदा फेंक दे. मुझ पे कुछ ना कुछ फेंकती रहती है, तो भाई फेंकने की बात ही ऐसी करते हैं. आई लाइक कि बंदा बताएगा अभी फाइवर पे हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, यूट्यूब पे ये करो. नहीं, दिस बंदा इज लाइक
फोन बेच दो। बेच दो, ऑब्वियसली OLX पे बेच दो, बेच डाल, बेच दे भैया। लेकिन अगर हम इनको यार बात सुनो, नहीं अगर हम इनको बेचेंगे तो हम उल्टा हमारे ऊपर कर्ज आ जाएगा। मैंने टिकट करा दिए। कहाँ की? हम दोनों इंडिया जा रहे हैं, सिर्फ अंबानी साहब को बाहर से देख कर आएंगे। अगर उसने हमें यूं देख लिया ना तो हम करोड़पति। अगर उसने कैसे देख लिया हमारे अंदर, अगर उसने मुझे यूं नहीं देखा तो मैं वही रो दूंगी। नहीं देखेंगे कि मुझे प्लीज 100 रुपए दे दो, पाकिस्तानी 100 रुपए दे दो। 72 करोड़ हिसाब करते ना, 72 करोड़ रिहाना को। उसके अलावा रिहाना, ऐसा लग रहा है तुम किसी पाकिस्तानी वही रिहाना, आई थिंक इट्स रिहाना। रिहाना लाइक यार वो इंटरनेशनली सिंगर है यार, मतलब देखी जाए 72 करोड़ कोई कम पैसा नहीं है। उसके अलावा सेलिब्रिटीज को एक बस में बिठा के लेकर गया। उसके बाद nobody in the world right now जिसको ये बात पता नहीं होगी कि अंबानी के बेटे की शादी हो रही है, प्री वेडिंग एनिवर्सरी। यहाँ तक कि इवन माई ड्राइवर ही इज लाइक कि उसने पता है अमेरिका से एक सिंगर बुलाई है, उन्हें ये नहीं पता कि उसका नाम रिहाना है, लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने अमेरिका से सिंगर बुलाई है। पता है कितने पैसे दिए हैं उसे? इतने दिए यार। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैं अंबानी साहब की डिटेल देख रहा था, तो उसमें ये बता रहा था कितना 116.4 million dollars. Billion, not million. Really? Yeah. I used to think million. Billion US हम कितने गरीब हैं कि हमें मिलियन भी ज्यादा लग रहा था और वो साहब बिलियन लेके बैठे हैं। बिलियन डॉलर है ब्रो। मुझे ऐसा लगता है कि अंबानी साहब इज सो रिच अच्छा, कि उनको अब पता ही नहीं है कि उनके पास क्या पैसा है, वो कहाँ उड़ाए। तो वो गोल्ड के टॉयलेट्स बना के अपने घर में जाया करा रहे, सबसे पहले जैसे शेख होते हैं ना। इनकी जो नेटवर्थ की स्टार्टिंग हुई ना वो बहुत सी लोगों से, बट जहां तक जिस पता चला था कि जो बंदा किंग था इस चीज का वो था अपना नीरू भाई अंबानी। ठीक है, वो मतलब उनके फादर रह चुके हैं, ब्रदर रह चुके, इस तरह का सीन था उनका। नीरू भाई अंबानी 10वीं फेल हैं, पढ़े लिखे नहीं है वो, उसके बावजूद उन्होंने एक नेटवर्थ बनाई। और तुम्हें मैं बताऊं आजकल हो क्या रहा है इंडिया में, सड़कें इनकी, शॉपिंग मॉल इनके, एब्सोल्युटली, पंप इनके, पेट्रोल पंप इनके, CNG पंप इनके, यहाँ तक कि इन्होंने अपना एक फेस्टिवल रखा है जिसके अंदर ये इंडियन और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। इसका जियो, इनका जो एक ब्रांड है, जियो सिनेमाज इनके अपने, एग्जैक्टली सिनेमाज इनके अपने। उस जियो के ये फेस्टिवल में इन्होंने सारे इंडियन सेलिब्रिटीज को बुलाया। यहाँ तक के व्हाट्स दैट स्पाइडरमैन लेटेस्ट वाला जो बच्चा है, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा, क्यूट वाला स्पाइडरमैन, वो और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, इवन दे वर देयर एंड आई स्वेयर द वे शी लुक्ड, शी वाज ब्यूटीफुल। इन्होंने अपने फेस्टिवल्स बनाए हुए, मतलब अपने अवार्ड शोज हैं साहब के। तो क्या कहना है, बस मैं तो कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट को यही एंड कर दो। तारीफ ही नहीं है, इन्होंने वक्त बदल ली, जज्बात यहाँ पे अंबानी साहब, एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट आई सॉ इन एन इंटरव्यू बिफोर, कि जब अंबानी साहब वो सिक और समथिंग, तो उनकी वाइफ ने पूरा उनका एम्पायर जो है वो संभाला, जिसके लिए उन्हें एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा था। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम टेलिंग यू। वहां पे वो हिंदी में बात कर रही थी एंड वहां पे अमेरिका का प्रेसिडेंट था एंड ही इज लाइक यू आर सपोज टू बी टॉकिंग इन इंग्लिश, आप हिंदी में क्यों बात, मतलब दिस वाज द क्वेश्चन, हिंदी में क्यों बात हो रही है। तो वहां पे ही उसने उसको बोला कि मुझे पानी का एक ग्लास चाहिए। अब उसने पानी का एक ग्लास था वो, मतलब शीशे का ग्लास था वो, उसके अंदर उन्होंने पानी वहां रखा, उन्होंने कहा ये टेबल पर है। अब यहाँ पे हमारी अंबानी साहब की वाइफ कहती है नहीं, मुझे स्टील के ग्लास में पीने की आदत है। तो वो कहता है, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, वो कहते हैं कि ये ग्लास तो साफ है, आप पी सकते हो। एंड देयर शी सेड कि देखो ग्लास जैसा भी हो, अंदर पानी साफ होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम, मतलब द वाइफ ऑफ अंबानी सेइंग कि देखो मैं भी, मतलब मीनिंग ये था कि वो पूरा बिजनेस चला रही है इवन दो उन्हें इंग्लिश नहीं आती, जस्ट बाय नोइंग हिंदी। द एग्जांपल दैट शी गेव वाज लाइफ सेटिंग। आप किसी को जज मत करो। यस एग्जैक्टली, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और यही लाइन मैंने एक इंडियन मूवी में भी देखी है जिसका नाम है 12वीं फेल, बहुत कमाल की मूवी है, अमेजिंग मूवी, मैंने पूरी देखी है, मुझे रोना आया था। वो रियल स्टोरी है, पता है तुम्हें? वो रियल स्टोरी है, एक पुलिस वाले के ऊपर बनाई है। अगर हम उसको पाकिस्तान में अगर थोड़ा कन्वर्ट करें तो जैसे कि वो ISP बनना चाहता था, तो उसके ISPR के एग्जाम्स
और यहाँ पे CSS के जैसे एग्जाम्स लोग देते हैं, इट्स द एग्जैक्ट सेम बहुत टफ जो बात है। आई सीन पीपल विद दैट स्ट्रेस, आई नो पीपल जो बहुत करीब है मेरे, दे आर गिविंग CSS के एग्जाम्स एंड इट्स सुपर स्ट्रेसफुल। सुपर स्ट्रेस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे शादी के ऊपर, दोबारा से आ जाते हैं इसके ऊपर। दुनिया के सबसे हम इनकी शादी कराएंगे उनकी नौकरानी के साथ। दुनिया के लाइक देखो इंडियन जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर जितने भी हैं, वो सारे लाइक सेलिब्रिटीज हैं, बट हाई फाई। एग्जैक्टली क्या किया है, सब कुछ जमा किया है, एक बस में बिठाया है और कह रहा है कि जॉब। लाइक यार मतलब सोचो, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कटरीना कैफ, विकी कौशल, जितने भी मैं सेलिब्रिटीज के नाम ले रहा हूँ, वो सारे एक बस में बैठ के उसकी मतलब उधर गए यार। मतलब कहाँ है उनकी करोड़ों की गाड़ियां यार। Rolls Royce, Mercedes. वैसे this is something that I'm hearing from you. यार Okay, they literally went in a bus. I didn't know. तुम वीडियो वॉच कर सकती हो, वो लोग सारे लाइन बना के जा रहे हैं। This is crazy, man. मतलब कोई सेलिब्रिटी नहीं है लाइक उसकी शादी में This shows that money can buy a lot of things. Power of money. A lot of things, but not everything. Again. तो आप लोग बताएं, अगर आपके पास अंबानी साहब जितना पैसा हो तो तुमसे पूछता हूँ मैं शॉपिंग करूंगी। कितनी कर लोगी? तुम्हारे पास 116 बिलियन डॉलर्स हैं, US डॉलर्स। अरे तो फिर ऐसे लुंडा से कपड़े थोड़ी खरीदेंगे, फिर हम जाएंगे। हाँ, मैं लुंडा से कपड़े लेती हूँ। इवन दिस जैकेट इज फ्रॉम लुंडा। आई एम ऑनेस्ट भाई, आई लव शॉपिंग फ्रॉम लुंडा मैन। उसकी जो एक होती है ना, एक किलर वाइब होती है लुंडा की। ये भी मैंने भाई से ही खरीदा और आई थिंक दिस इज 300। चल मैं झूठा हूँ। I'm seriously, this is 300. This is 150. I swear. This is 150. Seriously, this is 150. I swear. I'm not joking. I can't believe. Yes, this is Lunda. I proudly wear Lunda के. Nobody can even tell कि it's छुट्टी दे दो, मैं घर जा रहा हूँ। ये 150 रुपए के। और मेरा कॉम्बिनेशन आप चेक करो कि ये लुंडा की शर्ट है और ये जूते अजरबैजान से हैं। मतलब दुनिया के एक कोने से एक चीज, दूसरे कोने से दूसरी चीज। अच्छा फ्यूना, अगर लेट्स सपोज तुम्हारे पास इतने पैसा होता है तो ये शॉपिंग सेट के मतलब तुम क्या करोगी इतने पैसे का? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी शादी पे, ऑब्वियसली अगर मेरी शादी पे हो तो मैं खर्चा तो करूंगी, लेकिन इतना नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि अंबानी साहब ने गलत किया है या अनंत अंबानी का डिसीजन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी पर्सनल थॉट ये है कि मैं, उससे बेहतर ये होता कि मैं हजारों या करोड़ों लोगों की, गरीबों की शादियां करा देती, या उनको खाना खिला देती, या उनको घर बना देती, या जैसे कि आजकल के फार्मर्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, या आजकल बारिशों की वजह से, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिशें हुई हैं, लोगों के घर बह गए, ये हो गया। तो आई थिंक उनको हेल्प करना वुड बी। ये कह रहा है 98% मीडिया, सोशल मीडिया, बट इट डजंट मीन कि अंबानी ने गलत किया। यार उसकी एक बेटे की प्री वेडिंग है यार, उसकी खुशी है वो, अगर वो चाहे तो सब कर सकता है। सबसे छोटा बेटा भी है। अगेन अनदर स्टोरी कि ये भी मैंने एक उसमें देखा था कि जब वो अपने फेस्टिवल जो था उनका, उस पे जब अनंत अंबानी राधिका के साथ आया था तो एवरीबडी वाज मेकिंग फन के राधिका पैसे की वजह से अनंत अंबानी के साथ है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है एंड राधिका इज एक्चुअली वेरी रिच हरसेल्फ। नहीं यार, शी कम्स फ्रॉम अ मिलियनेयर फैमिली। Oh my God. मतलब पाकिस्तान, इंडिया की, I think she's danced classical top dances. 10 she comes from a top 10 अमीर तरीन इंडिया की फैमिलीज में से आती है वो। Oh my वो God. गरीब नहीं है। तो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? This is love. This Oh my is love. God, She seriously? loved him ever since he was. कैसे? How is that और हाँ, ये possible? बहुत मजाक उड़ाया गया है कि अनंत अंबानी के लुक्स पे, which I think is very judgmental. Honestly. It's very judgmental because अनंत अंबानी ने वेट लूज भी किया था और राधिका जब भी उसके साथ थी, और अभी जब उसका वेट गेन हुआ है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, लेट मी टेल यू, ही हैज सम हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से ये होता है। हाँ, होता भी ऐसे है राधिका अंबानी इज विद अभी हमारी फ्यूना है ना, ये दिखने में बहुत स्मार्ट आ रही होंगी, पर नहीं, मुझे पता है मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे पता है। आप बताओ इस दुनिया में कौन होगा जो एक महीने में 10 किलो बढ़ा सकता है? That's me. वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए इस लड़की का, सीरियसली। कल रात, अल्लाह की कसम है, कल रात मैंने अपना वेट चेक किया है, इट्स 64.6। मैं खुश हो रही हूँ कि मेरा 0.4 kg गिर गया। 0.4 ज्यादा भी नहीं। आज मैंने चेक किया 66.7। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 1.5 किलो कैसे बढ़ सकता है? मुझे लगता है कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, क्या है? आधे घंटे में तुम्हारा 8 पॉइंट और ना बढ़ जाए। मुझे डर लग रहा है कि मुझे डरा रहा है, मैं एंजाइटी में जा रही हूँ। तो यार फ्यूना, मुझे लगता है कि हमारा जो मतलब ख्वाब है कि हम भी अनंत अंबानी की तरह, इंशाल्लाह मुकेश अंबानी साहब की तरह इतने बड़े आदमी बन जाएंगे, तो ये ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। जहां तक उसकी बात की जाए ना हिस्ट्री की, तो उसके सिनेमाज अपने, उसके
प्राइवेट प्लेन। और तुम्हें एक बात बताऊं, उसकी जब बेटे की शादी हुई थी ना, तो उसने उसकी बेटी की शादी हॉलीवुड भी बहुत हो उसकी रही थी। उसने हॉलीवुड के लोगों को पिक एंड ड्रॉप कैसे दिया था, प्राइवेट जेट्स के थ्रू। That's amazing. सीरियसली लाइक इतना आप भी जाओ होना और वहां है। से इनको पिक करके यहाँ ले आओ, उनके होटल्स अपने। लाइक मैं तो कह रहा हूँ कि क्या क्या नहीं जब उसकी होगा। बेटी की शादी हुई थी, जब उसने इतना खर्चा किया था, और अभी भी मैंने वो देखा था, there's this डिजाइनर जिसने पूरे लिटरली रूबीज, एमरल्ड्स और डायमंड्स उनके वो लहंगा जो नहीं, है designer का उसके नाम भी बहुत ऊपर अच्छा है। स्टड करके वो बेचा है। आई डोंट नो टू हूम, इंडिया का नंबर 1 डिजाइनर है वो। दिस इज समथिंग, या दैट इंडियन डिजाइनर, आई डोंट नो किसको बेचा है या क्या, मैंने पूरा नहीं देखा, बट आई नो दिस इज क्रेजी तुम्हें मैन। पता है उसकी सिर्फ बेटी का जो लहंगा था वो कितने का था? नहीं, लेकिन वो मस्ट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और उनके काफी 117 करोड़ का सिर्फ उसका लहंगा था। उसके ऊपर ज्वेलरी अलग। यस, उसके ऊपर ज्वेलरी अलग है। गोल्ड, उसके ऊपर गोल्ड डायमंड जस्ट उसका काम हुआ था और कुछ नहीं। मतलब 117 Exactly. करोड़ का सिर्फ तुम्हारा लहंगा। अच्छा, ये भी है कि लहंगे उसकी का एक मोती बेटी की मिल जाए। शादी पे दे हैड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ गेस्ट लिस्ट जो मैंने देखी थी, मोर देन 1000 पीपल लिटरली। एंड आई थिंक अभी अनंत अंबानी की शादी होगी। दिस वाज द, अच्छा मुझे जो शॉकिंग न्यूज लग रही है, दिस इज अ प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। अभी वेडिंग हुई नहीं है। नहीं, अभी होगी, अभी प्रोग्राम बढ़ा नहीं, प्रोग्राम होगा। बढ़ने वाला है। So कंफ्यूज्ड। this is very shocking. I would like to ask the audience कि अगर उनके पास इतना पैसा होता, where would they like खर्चोफy that? This is a very deep and very extreme question that I want to ask. बताओ, ये हमें प्लीज कमेंट्स बताओ, करके जल्दी बताइएगा। बताओ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि अनंत अंबानी की शादी हो गई, हमने भी करनी है, पर हमने हो इतना गई? खर्चा नहीं करना। मतलब होने प्री वाली वेडिंग हो गई ना। अब कहने का मकसद ये कि जब इस एक इंसान का पूरा 90% इंडिया उसका हो, ये तो है। 90% लाइक Yes. तुम जो फोन यूज कर रही हो वो भी उसका, इसके अंदर जो नेटवर्क आ रहा है अरे वो भी उसका। उसके जो रिचार्ज है वो भी उसका, और उसके नेटवर्क टावर भी अपने, मतलब सब चीज उसकी। तो तुम जिस रोड में चल रहे हो वो भी उसका, और जो उसमें डाबर लगा हुआ है वो भी उसका। और उसके अलावा दुबई में इसके अपने रोड्स हैं जिसका इसको मंथली टैक्स मिलता है। यार कैन यू इमेजिन यार? मुझे रोना चाहिए। नहीं, ये तुम दूध पियो। अच्छी दूध पी रहे, टेंशन में चाय मेरी दूध पी रही थी मुझे, तुम फिर वेट बढ़ जाएगा तुम्हारा। नहीं, वैसे ही बढ़ना है। हम हमारा बढ़ जो के पॉडकास्ट है वो 17 मिनट का यहाँ होगा। पे आई वुड टेल कि मैं अपने अब्बू को और अपने एक दोस्तों को बोलती थी, यू गाइज हैव अ फैमिली पैक, और यहाँ मेरा पिगी पैक निकले जा रहे हैं। जो बात है, इसका माशाल्लाह से और निकलेगा अभी तक। तो गाइज, हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग सब खुश रहें और अपने कामों में मसरूफ रहें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपनी चीजों लेकिन को बेहतर हमारा बनाएं। जरूर और ये पॉडकास्ट कहना- देखें। जरूर देखें। और हमने हमारा जो टॉपिक था वो बेसिकली प्री वेडिंग के ऊपर था कि लाइक देखो, एक लोग इतना हजारों करोड़ों खर्चा करते हैं अपनी प्री वेडिंग पे, तो इस तरह की चीजें देखी हैं पाकिस्तान दुनिया भर में। आई वुड एक्चुअली लाइक टू इंटरप्ट कि यहाँ पे काफी बोला जाता है कि अंबानी ने यहाँ पे अपने बच्चों पे खर्च किया। ऑब्वियसली उसके पास पैसा है, वो करेगा, इसके लेकिन फादर तो इस पे खर्चा करेंगे ना, इस पे नहीं करेंगे ना। Is that true? लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि उसने एक्चुअली गरीबों की भी बहुत हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ अपने अयाशियों में या उसमें, नहीं, उसने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया बहुत है। down to earth बंदा इंडिया है। को वो उसने जिस लेवल पे अपग्रेड किया है उसमें अंबानी का जो बहुत बात बड़ा है। हाथ है। It's fine, इंडिया वुडंट हैव बीन इंडिया, द इंडिया दैट इट इज नाउ, No. अगर अंबानी ना होता तो। ना होता तो ना होते यस, तुम तो ना अंबानी होते हम। पे मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना अंबानी का है। तुम छोड़ दो बेटा, मैं अपनी शादी में बिल गेट्स को बुलाऊंगा। ऐसे तो ख्वाब, आप ये ख्वाब नहीं देख सकते। उसकी शादी में बिल गेट्स था। एग्जैक्टली, उसकी प्री वेडिंग एनिवर्सरी थी ना, प्री वेडिंग एनिवर्सरी, लाइक पूरी एंड ही इज लाइक वहां पे बिल गेट्स अपनी वो बेगम के साथ, बेटी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ हाँ, bro। उनके साथ आए हुए थे। मैंने वो पिक्चर देखी है ना, लाइक ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम भी ठीक है। बुलाएंगे, कोई बात नहीं, हम भी बुलाएंगे। पर कहने का मकसद ये कि देखो यार, लोग हैं इस तरीके के भी। आई थिंक वो तो दुनिया का कोई 8वें नंबर पे अमीर तरीन है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो सोचे वो क्या कर सकता है इन चीजों को लेके। यार मतलब सोचो, जिस बंदे मुकेश की अंबानी बेटे की 8वें प्री नंबर पे वेडिंग आता है। एनिवर्सरी पे बिल गेट्स भी आ रहा है, विच हैज रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अमीर आदमी ऑफ द वर्ल्ड, वो आ रहा है। तो मतलब आप क्या यूएस का कॉम्पिटिशन अमीर कर रहे तरीन हो? आदमी, वर्ल्ड का अमीर तरीन आदमी सिर्फ प्री वेडिंग पर आ रहा है, और वो भी उसके साथ खड़े होकर डांस कर रहा है। कर रहे हैं यार, मतलब। सोचो और यार, एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी अंबानी की, वेदर इट वुड बी द फेस्टिवल जो उसने करा जियो का,
या चाहे उसके बच्चे की शादी, प्री वेडिंग एनिवर्सरी, व्हाट्सोएवर, उसने जितने भी इंटरनेशनल स्टार्स को बुलाया है उसने हमेशा ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत ज्यादा वो किया है। बिल्कुल ऐसा ही हिंदी पे उसने बड़ा फोकस रखा out है किया, और उसने अपने कल्चर को नहीं वो बंदा भूला। बिल्कुल ऐसा ही है, विच इज वेरी नाइस, आई लव हिम फॉर दैट। और लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई इंग्लिश में बात करने से या वो करने से हम कूल हो जाएंगे। यही बात का मैंने पहले एग्जांपल दिया था जब उसकी वाइफ ने वो पानी और ग्लास का जो 12वीं फेल में जो एग्जांपल यार, ये मतलब आप किसी को जज नहीं करो, ये कप तो बहुत महंगा है पर इसके दूध 50 रुपए का है, ये भी देख तो गाइस हम अपने पॉडकास्ट पॉइंट करें जी। तो हमारे पॉडकास्ट का आज का टॉपिक हम था पॉडकास्ट अपना फ्यूना की शादी नहीं थी आज। इंशाल्लाह होगी कभी ना कभी। उधर इनके शौहर बैठे होंगे तो मैं कहूंगा, अस्सलाम वालेकुम जी, आज का पॉडकास्ट सिर्फ मैं करूंगा क्योंकि ये दोनों गेस्ट है। Yes, but I do have a very important question from our audience कि हमने अभी तक 2 एपिसोड्स जो पहले किए हैं, पहली वाली में हमने शायरी करी जिसमें हम दोनों होस्ट और को होस्ट थे बस। फिर उसके बाद सेकंड एपिसोड में वी हैड अ गेस्ट, जो ठीक है, वी डिड एन इंटरव्यू। टुडे हम एक टॉपिक के ऊपर जो हमारे आजकल चल रहे उस पे अराउंड बात हो रही है, social विच इज लाइक द टॉक ऑफ द टाउन, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस आपको हमारी कौन सी एपिसोड पे ज्यादा इंटरेस्ट जागा है और आप किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत से आइडियाज हैं बट हम चाह रहे हैं कि स्टार्ट हम देख रहे हैं आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे भी इस चीज को करते रहेंगे। क्योंकि अभी हमने ना सोचा कि रिएक्शन वीडियोस, छोटे से स्किट्स, फनी स्किट्स, तो मतलब हमने बहुत अच्छा कंटेंट सोचा है बट ये कि वो टाइम टू टाइम रिवील करते जाएंगे। एग्जैक्टली, सिंस हम अभी अपनी एपिसोड यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन मैं एक चीज इसको ट्रेडमार्क बना लेते हैं। हमारी फर्स्ट एपिसोड पे रहमान ने गाना गाया था वीडियो के एंड में। सेकंड एपिसोड में हमारे गेस्ट ने भी और रहमान ने भी गाना गाया था वीडियो के एंड में। तो हम ये थर्ड एपिसोड में रहमान का गाना कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारी We will end नहीं मैंने पहले ही कह दिया था, आई एम अ शावर सिंगर। I'm very honestly, मेरा गला खराब हुआ है। नहीं, it's absolutely fine, it's absolutely fine, you just have to say। ये देख रहे हो, हम अपनी एपिसोड एंड ही नहीं कर सकती बंदे के। अच्छा चलो बताओ कौन सा गाना गाना है, बताओ यार। हर बार मैं हुसन, आई वुड से हुसन इज लाइक ट्रेंडिंग राइट नाउ एंड आई एम इन लव। इसकी छोटी सी तो कुछ लाइंस कर देते हैं प्लीज। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी नादान मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हाय पल में मैं पिघल जाऊं। अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं। Amazing bro, हमारे भाई ने इतना अच्छा गाया है। प्लीज गिव लाइक्स टू दैट। जस्ट प्लीज आप लोग कभी सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो हियर, प्लीज गिव अस अ थम्स अप, थैंक यू, प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फ्यूना, मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट से ना बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, सिंगर बन जाऊंगा इंशाल्लाह। वो तो हर पॉडकास्ट में गाना होता है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दें कि हमें अगली टॉपिक लव टू द पॉडकास्ट बाय फ्यूना राव एंड रहमान आरबी on Euphoria Productions as well as Rahman RB Official. Thank you so much guys for watching this video. अपना ख्याल रखिएगा और अंबानी की शादी में जाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।